सबसे पहले तो देश के प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहां हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। जब भारतवर्ष को ये मौका मिला है, इससे पिछला मौका मिला था भारतवर्ष को 2010 में, जब 100 से ज्यादा मेडल आए, इतिहास बना कॉमनवेल्थ खेल का भारतवर्ष का। दूसरे नंबर पे भारत आया पदक तालिका में, 39 गोल्ड मेडल आए। उन 39 गोल्ड मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए थे। तो आज क्योंकि अगर भारत माता की झोली कोई भर रहा है तो हरियाणा खिलाड़ी भर रहे हैं। न्याय हरियाणा वालों के साथ होना चाहिए और वो भरते रहें जी, आगे भी, और आगे ही भरते रहें। देखिए, जब ये खेल होंगे तो लाखों करोड़ का निवेश होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। जैसे दिल्ली एशियाड खेलों के समय दिल्ली का विकास हुआ था और दिल्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। देश की राजधानी है दिल्ली, हमें गर्व है। अब लाखों करोड़ का खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर निवेश हो तो वो हरियाणा में हो, ताकि आगे भारत माता की झोली ऐसे ही हमारे खिलाड़ी भरते रहे और देश का तिरंगा ऊंचा रहे। आज आपने देखा खेलो इंडिया में सबसे ज्यादा बजट खेलो इंडिया में भारत सरकार ने गुजरात में दिया और देश में सबसे कम बजट खेलो इंडिया का हरियाणा में आएगा। तो हरियाणा को सबसे कम बजट मिला खेलो इंडिया में, गुजरात में सबसे ज्यादा बजट दिया गया। ये भेदभाव है, ये राजधर्म का पालन करे सरकार। न्याय हो हरियाणा वालों के साथ, और हरियाणा के साथ न्याय होगा तो ये भारत माता के साथ न्याय है। क्योंकि ये जो खिलाड़ी मेडल लेके आते हैं ये कोई हरियाणा का, प्रदेश का या किसी और प्रदेश के नहीं लाते, ये भारत माता की झोली इन मेडल से भरती है। संसद में तो लगातार आप लोग इस मुद्दे को उठाते ही हैं। पिछले सेशन में भी आप लोगों ने उठाया था। क्या ये आप लोग बाहर भी संसद बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि हम अभी तक तो सरकार से अपील कर रहे थे कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल और 2036 के ओलंपिक खेल की मेजबानी का मौका अगर भारत को मिले तो साथ में उसमें हरियाणा को शामिल किया जाए। वैसे तो पूरा मेजबान प्रदेश हरियाणा बनना चाहिए, लेकिन सह मेजबान तो बने कम से कम। लेकिन अब जब कल घोषणा होगी औपचारिक रूप से कि केवल अहमदाबाद में होंगे, एक ही शहर में होंगे, तो अब जब ये घोषणा हो गई और जो बिड किया जा रहा है ओलंपिक का 2036 का, वो भी केवल अहमदाबाद के लिए किया जा रहा है। जब ये घोषणा घोषित कर दिया गया खेल मंत्रालय द्वारा, तो मैं समझता हूं कि अब हर तरह की लड़ाई हम लड़ेंगे। संसद में अभी तक तो हम सरकार से अपील कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने हमारी अपील खारिज कर दी, जिसका फैसला कल ग्लासगो में सुनाया गया और कहा गया केवल अहमदाबाद में होंगे। तो मैं समझता हूं ये न्याय संगत नहीं है। आप लोग भी इस बात को समझेंगे। 13 में से 7 गोल्ड मेडल इस खेलों में भी हरियाणा खिलाड़ी लेके आए, और इससे पहले भी चाहे ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो, कॉमनवेल्थ खेल हो, कोई भी अगर प्रतियोगिता होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, 50% से ज्यादा मेडल हरियाणा खिलाड़ी भारत माता की झोली के लिए लेके आते हैं, भरने का काम करते हैं। लेकिन हरियाणा की पूरी उपेक्षा, खेलो इंडिया में सबसे कम बजट हरियाणा में, सबसे ज्यादा बजट गुजरात में, और अब अगर इतनी बड़ी प्रतियोगिता का मेजबानी का अवसर भारत देश को मिला है तो वो भी केवल एक अहमदाबाद में और गुजरात में, और हरियाणा में का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आपको मैं बताऊं, अकेले भिवानी से 6 गोल्ड मेडल आए बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग भिवानी में करी जाए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बने। आप अहमदाबाद में बॉक्सिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। कुश्ती, इस खेलों में दुर्भाग्य से कुश्ती को शामिल ही नहीं किया गया था, जो हमारे देश का परंपरागत एक खेल है, लेकिन भारत सरकार ने कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं करी। लेकिन कुश्ती अगर हो तो सोनीपत में हो, रोहतक में हो। शूटिंग हमारा एक खेल है, फरीदाबाद के अंदर हमारे इतने मेडल आते हैं शूटिंग के हो। हरियाणा के हर शहर में, हर जिले में अलग अलग खेलों की परंपरा है, और उसको आगे बढ़ाने का अगर कार्य करेगी सरकार तो देश हित में है। ये न्याय संगत हमारी मांग है, और इस मांग को लेकर हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे।